लंदन के अंदर बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, ये सारा यहां से पैसा गया हुआ है। आज तक एक डॉक्यूमेंट नहीं दे सके कि पैसा किधर से आया, क्योंकि यहां से गया चोरी का पैसा। जो आजकल लंदन में बैठे हुए हैं और दुख हजार करते हैं कि देखें पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं। वो अपने आप को शेख सूरी भी कहते थे सड़कों पर आने पर। कप्तान के सियासी मुखालिफिन पर जोरदार बाउंसर्स। ऑपोजिशन ईवीएम से इतनी डरी हुई क्यों है? 5 साल बाद हुकूमती कारकर्दगी देखकर ऑपोजिशन की दुकान बंद हो जाएगी। कोई शक नहीं, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में महंगाई का सैलाब आया है। महंगाई कम करने का अज़्म, साथ ही तेल मजीद महंगा होने का इंदिया दे दिया। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई। वज़ीर आज़म का जहलम शारा का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। जहलम में 130 मंसूबों पर काम जारी है। मंसूबों पर 82 अरब लागत आएगी। पूरे पंजाब में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, नई सड़कें बनने से जहलम का नक्शा ही तब्दील हो जाएगा। छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं, उनकी गर्दन मरोड़ कर मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना है। हुकूमत चल नहीं रही, चलाई जा रही है। बाजू मरोड़कर हिमायत के लिए छोटी जमातों पर दबाव डाला जा रहा है। अपोजिशन के अरकान को फोन आए हैं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में न आए। जाली हुकूमत ऐसी कानून साजी करना चाहती है कि आइंदा भी धांधली कर सके। 19 नवंबर तक कानून साजी की क्या जल्दी है? अवाम पर महंगाई बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। राना शमीम के बयान हल्फी की तहकीकात होनी चाहिए। पीडीएम के साथ पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल तय नहीं। मौलाना फजल रहमान की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। लगता है राना शमीम का बयान हल्फी जाली है। सबूत ना दिए तो साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अदालती वकार पर कोई समझौता नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। राना शमीम, मीर शकील, आमिर गौरी, अंसार अब्बासी के खिलाफ बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। तमाम फरीकैन को शोकाज नोटिस जारी। 26 नवंबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम क्यों नहीं आए? अदालत का इस्तफसार। भाई की फौतगी के बायस हाजिर नहीं हो सके। 1 हफ्ते का वक्त दें, जवाब जमा करा देंगे। वकील का मौकिफ। राना शमीम के पास भाई की फौतगी लंदन जाने का वक्त है, अदालत के लिए क्यों नहीं? अटॉर्नी जनरल का सवाल। वकील राना शमीम के सेनेटर फैसल वावडा को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने की इस्तदा। इस केस में किसी को शामिल नहीं करेंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। खबर में जज का नाम न लिखकर पूरी अदालत पर सवाल उठा दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का सहाफ़ी अंसार अब्बासी से मुकालमा। कब सजा हुई और कब अपीलें दायर की गईं, इस हल्फनामे का कोई अदालती रिकॉर्ड नहीं। कौन सा जज छुट्टियों पर मुल्क से बाहर गया था? अदालत के 2 बेंचेस ने 1 साल तक कार्रवाई चलाई। क्या ये तमाम रिकॉर्ड रजिस्ट्रार से चेक किया? चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इस्तफसार। आपने अदालत की इज्जत नहीं की, उस पर उंगली उठाई। वो लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे के ऊपर जो है वो रह रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे एफिडेविट दिया, उसकी फ़ीस भी नवाज शरीफ की फैमिली ने अदा की और इस वक्त हुसैन नवाज शरीफ उनको डील कर रहे हैं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे पर रह रहे हैं। जाली हल्फनामे की फीस शरीफ फैमिली ने अदा की। राना शमीम को हुसैन नवाज डील कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इल्ज़ाम। कहा, मरीम नवाज की पेशी से पहले कोई बयान हल्फी या वीडियो रिलीज की जाती है तो उसको निकाल दिया। ब्लैकमेल होने पर, गलत फैसले करने पर फैसला बरकरार है। क्या ये इंसाफ का निज़ाम है? क्या ये अदल का निज़ाम है? आज इस मुल्क की आला अदलिया अदालत में है। मुझे उम्मीद है उनको इसका एहसास होगा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के हल्फनामे को पूरी दुनिया सच मानती है। राना शमीम झूठ बोल रहे हैं तो बदतरीन सजा मिलनी चाहिए। अगर सच बोल रहे हैं तो साकिब निसार को जेल जाना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी की घनगरज। कहा, नवाज शरीफ जेल जा सकते हैं तो साकिब निसार क्यों नहीं? कैसे हो सकता है जहां करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग हो वहां नवाज शरीफ का नाम ना आए? ये जालसाजी में हमेशा पकड़े जाते हैं। अगर ये सच्चे हैं तो पूरा टब्बर लंदन में क्यों बैठा है? ये लोग बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल।
शरीफ बरादरान ने हमेशा थर्ड अंपायर खरीद कर सियासत की। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं साबिक जज के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए, 3 साल क्यों खामोश रहे। हम तो पहले ये रास्ता देख चुके हैं। आपको याद है कि एक टेप थी सैफुर रहमान की और कुछ और दोस्तों की, कईयों के साथ, जस्टिस कईयों के साथ, ये राह हमारी देखी हुई। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी पर आसिफ जरदारी का पुराना जख्म ताज़ा हो गया। हम पहले ही ये रास्ता देख चुके। जस्टिस कयूम के साथ सैफुर रहमान और कुछ और दोस्तों की टेप थी। आसिफ जरदारी का सहाफ़ी को जवाब। न्यूयॉर्क मुबैना प्रॉपर्टी केस में साबिक सदर की जबानत कबल अज़ गिरफ्तारी 23 नवंबर तक मंजूर। वज़ीर आज़म से अटॉर्नी जनरल और मुख्तलिफ वज़रा की मुलाकात। इमरान खान को साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम केस से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। फवाद चौधरी, फ़रोग़ नसीम ने मुश्तरका इजलास में पेश होने वाले बिल्स की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म से MQM वफ़द की भी मुलाकात। मुत्तहिदा के साथ देने की यकीन दहानी। अमीनुल हक का कहना है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम और मरदमशुमारी का बिल भी मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। कल पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली तय कर ली है। इमरान खान को जीत का यकीन। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर आज़म से मुलाकात। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक मुशावरत। पंजाब की अरकान असम्बली की हाज़िरी यकीनी बनाएं। इमरान खान की उस्मान बुज़दार को हिदायत। वज़ीर आला आज पंजाब की अरकान कौमी असम्बली को इशाया देंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज की अस्पताल में चौधरी परवेज इलाही और सालिक हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात की तीमारदारी की। नवाज शरीफ, मरीम नवाज का भी परवेज इलाही को टेलीफोन। आसिफ जरदारी का भी चौधरी परवेज इलाही और सालिक हुसैन से टेलीफोनिक रब्ता। चौधरी शुजात की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं। शहबाज शरीफ से खुर्शीद शाह की मुलाकात। मौलाना असद महमूद, सरदार अयाज सादिक, शाहिदा अख्तर अली, मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी की भी शिरकत। पार्लियामान में कानून साजी और मुश्तरका इजलास से मुताल्लिक मुशावरत। पार्लियामानी पार्टी का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। रमजान शुगर मिल्स केस हमजा शहबाज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने 26 नवंबर को गवाहान को बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। माफ़ी तो नहीं होती, मैं कैसे माफ़ी मांग सकता हूँ? ये तो फिर कैबिनेट को कहेंगे। मैंने तो कैबिनेट की बात की। नोटिस तो आपको था, तो मैंने इंडिविजुअल हैसियत में तो कर लिया ना, अब जो कुछ हो सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। ये मेरी नौकरी है, माफ़ कर दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात की इस्तदा। पहली बार देख रहे हैं, गाली देना भी नौकरी है। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। फवाद चौधरी को तहरीरी माफ़ीनामा जमा कराने की हिदायत। नाजिम जोखियो कत्ल केस। MPA जाम अवैस समेत 6 मुलजमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसीह। मलीर कोर्ट कराची के मुलजमान को 18 नवंबर को पेश करने की हिदायत। पुलिस ने मुकदमे में शवाहिद छुपाने की दफात भी शामिल कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी सतह पर 100% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने मुल्क में पहली बार पेट्रोल पर सेल्स टैक्स सिफर कर दिया। नून लीग पेट्रोल पर ज्यादा टैक्स वसूल करती थी। फारूक हबीब की वजाहत। वज़ीर मुमलिकत ने कहा हुकूमत अवामी रिलीफ के लिए अरबों की टैक्स आमदन का नुकसान किया। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे महंगा हो गया। 175 रुपये 29 पैसे से 175 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। 12 नवंबर को इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपये 73 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। मुल्क में डेंगू बेकाबू। इस्लामाबाद में 24 घंटे में 40 नए केस रिपोर्ट। पंजाब में 314। सिर्फ लाहौर से 219 मरीज सामने आ गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 150 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। कोरोना की शिद्दत में कमी। मजीद 6 अफराद जान बहक। अमवात की तादाद 28,618 हो गई। 24 घंटे में 216 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.64% रही। माहौलियाती आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। साहिवाल आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 417
लाहौर का कम होकर 296 पर पहुंच गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली आलूदगी में सर फहरिस्त। गवर्नर पंजाब से कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक की मुलाकात। चौधरी सरवर ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग, खुद को एक लम्हे के लिए भी कश्मीरियों से जुदा नहीं कर सकते। मिसाल मलिक को अल्लामा इकबाल अवार्ड से नवाजा। अमेरिका और चीन के सुदूर में वर्चुअल मुलाकात। तिजारत, टेक्नोलॉजी, ताइवान और इंसानी हुकूक समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल। जो बाइडन ने कहा, कोशिश की जाए दोनों ममालिक में मसाबकत तसादुम की सूरत इख्तियार न कर सके। शी जिनपिंग बोले, ताल्लुकात में बेहतरी के लिए साथ मिलकर काम करने पर तैयार हैं। रूस का खला में सैटेलाइट को मिसाइल से तबाह करने का तजर्बा अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी मफादात के लिए खतरा करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा, तजर्बे से सैटेलाइट के लाखों टुकड़े खला में बिखर गए, ना तमाम ममालिक के लिए नुकसानदेह हैं।